सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, आज खुदा के द्वारा जो उसके जीवित कलाम के द्वारा जो भी मैंने सीखा, मैं आप सभी भाई बहनों के साथ उस मैसेज को शेयर करना चाहती हूँ। हम बहुत बार हम देखते हैं कि जैसे खुदा ने कहा ना कि जब तुम उसके सामर्थ को पाओगे तो तुम उसके गवाह ठहरोगे। हालेलुया। लेकिन आज क्या हम उस खुदा की गवाही दे पा रहे हैं? उस जीवित परमेश्वर के हम गवाह बन पा रहे हैं अपने फैमिली में, अपने लोगों में, अपने जैसे अपने भाई बहनों में? क्या हम उस जीवित परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? क्या हम दिखा पा रहे हैं अपने नेचर से कि खुदा ने कैसे हमें बदला? बहुत बार हम ये चीज़ों की गवाही तो दे देते हैं कि हम कैसे खुदा में आए हैं, कैसे हमारे पास हम बीमार थे, कैसे हम लाचार थे, कैसे हम दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे। इन चीज़ों को तो बहुत बार हमने वो करते हैं कि हम दुख में थे, हम बीमारी में थे, तकलीफ में थे, तब हमने प्रभु को ग्रहण किया। ठीक है, मान लिया हम इन चीज़ों में हम आए हैं, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? क्या हमारा नेचर जो है वो सही था? क्या हम क्रोध नहीं करते थे, हम गुस्सा नहीं करते थे? क्या खुदा ने इन चीज़ों को नहीं बदला? क्या हम अपने अंदर उस प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर रख के हम उसकी गवाही दे पा रहे? क्या अपने अंदर से हम उस यीशु को दिखा पा रहे हैं? हालेलुया। बहुत बार इस बात को लेके भी हम देखते हैं कि हमारा परिवार क्या हमें सुनता है? क्या वो जब हम यीशु के बारे में बताते, क्या वो हमें सुनते हैं? क्योंकि हम आज वो हमें इसलिए नहीं सुन पा रहे। अगर वो नहीं सुन पा रहे तो हमें इसलिए नहीं सुन पा रहे क्योंकि हम उसको यीशु नहीं दे पा रहे, हम उसे यीशु का प्रेम नहीं दे पा रहे हैं। हालेलुया। हमारे अंदर वो बदलाव नज़र नहीं आ रहा है उनको, इसीलिए वो नहीं सुनना चाहते। तो इसी टॉपिक पे और एक और टॉपिक है कि जैसे हम देखते हैं कि जब हमारे फैमिली में अगर कोई उद्धार नहीं पा रहा है, अगर कोई मसीह में नहीं आ पा रहा है, या मसीह में आने के बाद भी उनके अंदर चेंज नहीं है, उनके मतलब वो हमें सताए जा रहे हैं, हमें सताते हैं, हमें परेशान करते हैं, जैसे वो अन्य जाति हो गई, या मसीह में आने के बाद भी बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो खुदा को नहीं जानते और जो वो सताने लग जाते हैं। लेकिन क्यों ऐसा होता है? वो इसलिए कि हमें इस जगह पे विश्वास करना है कि कैसे खुदा ने अपने लोगों को बदला, वही खुदा उनको भी बदलेगा। और अगर उसको टाइम लग रहा है तो आज इस मैसेज से हमें सीखना है कि उस टाइम में भी खुदा की महान योजना है। हालेलुया। सो मेरे बहनों और भाइयों, इस मैसेज को स्टार्ट करने से पहले आइए हम दुआ करेंगे। खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस जगह पे। मैंने खुदा आपका आत्मा इस जगह पर बोले खुदा, और जो आप हमसे बातचीत करना चाहते पिता, आप हमसे बातचीत करें खुदा वनिशु। पिता, हमें बोलने की सामर्थ्य दे खुदा, हमें सुनने के लिए वो कान दे प्रभु, हमें समझ और बुद्धि का आत्मा दे कि तेरे वचन को सुन सके, समझ सके और उस पर हम चल सके खुदा। धन्यवाद करते पिता, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सो मेरे बहनों और भाइयों, हम जब प्रेरितों के काम 26 अध्याय में जब हम देखते हैं कि कैसे पौलुस राजा अग्रिप्पा के सामने वो आता है, उससे पहले कि जब हम देखते हैं, जब 25 अध्याय के उसके 22 वचन में हम देखते हैं कि जब राजा अग्रिप्पा के मन में ये आया कि मैं पौलुस को सुनना चाहता हूँ। तो जब मैं इस चीज़ को पढ़ रही थी तो मेरे अंदर एक क्वेश्चन आया कि खुदा राजा अग्रिप्पा क्यों उसको सुनना चाहता था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को भी जब उनको भी सौंपा गया था तो पिलातुस भी बोलता था कि मुझे छोड़ने का अधिकार है। लेकिन चलो, वो तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन था कि उसको क्रूस पे जाना ही जाना था, इसलिए वहाँ पे वो चुप रहे, वो कुछ नहीं बोले। लेकिन पतरस और यूहन्ना के बारे में भी महासभा में उनके बोलने का ऐसा नहीं था। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें सताया जाता है, आज भी जब देख रहे हैं हम लोगों को सताया जा रहा है, क्या उनको सफाई देने का मौका मिल रहा है? क्यों आज मसीही लोगों को सफाई देने का मौका नहीं मिल रहा? क्यों आज मसीही लोगों की नहीं सुनवाई हो रही? क्यों नहीं सुना जा रहा है? क्योंकि आज पता है क्या हो रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, हम अपने स्वभाव से यीशु को नहीं दिखा पा रहे हैं जैसे पौलुस ने दिखाया। हालेलुया। क्यों राजा अग्रिप्पा उसको सुनना चाहता था? तो मेरे अंदर ये जो क्वेश्चन आया, तो खुदा से जब मैं बोल रही थी कि खुदा मुझे बता कि क्यों ऐसा हुआ कि राजा अग्रिप्पा उसको सुनना चाहता था, तो जब मैंने 26 अध्याय जब मैंने पढ़ा तो मैंने इस चीज़ से सीखा कि कैसे जब राजा अग्रिप्पा के सामने जब पौलुस आता है तो उसने राजा अग्रिप्पा ने कहा तुम्हें बोलने की आज्ञा है। हालेलुया। तो एक चीज़ मैंने देखा कि पौलुस कौन था? पौलुस वही था जो वैसे ही जैसे राजा अग्रिप्पा के सामने आज पौलुस है, वैसे ही पौलुस के सामने मसीह लोग होते थे। वो मसीहों को सताया जाता था। जैसे हम यहाँ पे 26 अध्याय के उसके 11 वचन पे जब हम पढ़ते हैं
जब हम प्रेतों के काम उसके 26 अध्याय उसके 11 में हम पढ़ते हैं, हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। हालेलुया। तो जब मैं इस चीज़ को पढ़ रही थी तो मैं इस चीज़ को सोच रही थी कि खुदा सच में आज हम निराशा में चले जाते हैं, हम मतलब कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि क्यों मेरा फैमिली उद्धार नहीं पा रहा है, क्यों जब हम किसी व्यक्ति के लिए हम ऐसे व्यक्ति के लिए जो बहुत क्रोध करते हैं, जो सताते हैं, जो हम पे बहुत गुस्सा करते हैं, हमें ताड़ रहे, तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि खुदा तो इसे बदल, इस भाई को बदल, इस बहन को बदल। लेकिन जब हम देखते हैं कि उनके उनके अंदर बदलाव नहीं आ रहा है तो हम निराशा में चले जाते हैं कि इतनी दुआ करने के बाद भी ये बदल क्यों नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या हम सोच रहे हैं कि क्या हम उनको यीशु दे पा रहे हैं, यीशु को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। लेकिन जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी ना तो मैंने एक चीज़ सीखा कि कैसे पौलुस को खुदा ने बदला। पौलुस भी उन्हीं में से एक था, पतरस यूहन्ना वो भी मतलब कि उन्हीं उसी जगह पे रहने वाला एक इंसान था, ठीक है। तो पौलुस को प्रभु यीशु मसीह पहले भी बदल सकता था, उसको चेंज कर सकता था, लेकिन उसको चेंज करने में टाइम क्यों लगा? क्योंकि खुदा उसके जीवन में बहुत बड़ी गवाही को बनाना चाहता था। वो उसे अपने लिए एक ऐसा पात्र बनाना चाहता था जो हर जगह जाती जाती लोगों में उसकी गवाही को दे सके। हालेलुया। अगर हमारे फैमिली में आज अगर किसी को उद्धार पाने में टाइम लग रहा है तो हमें इस वचन को लेके एक पॉजिटिव में लेना और विश्वास करना कि खुदा अगर वो आज उद्धार में नहीं आ पा रहे, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं कंटिन्यू मैं प्रार्थना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन मेरे फैमिली में कोई उद्धार नहीं आ रहा है, उद्धार नहीं में नहीं आ पा रहा, मसीह में नहीं आ पा रहा, या मसीह को जानकर भी वो नहीं जान पा रही, या हमें सता रहे, या कोई ऐसे व्यक्ति जो अन्य जाति में से हमें सता रहे और हम उनके लिए कंटिन्यू दुआ करें, अगर वो नहीं आ पा रहे तो हमें ये विश्वास रखना है कि खुदा कुछ अद्भुत करने जा रहा है, जैसे उसने पौलुस के साथ किया। अगर वो पौलुस को सेम मतलब जैसे पतरस यूहन्ना को उसने चेला बनाया, अगर पौलुस को भी वैसे ही उद्धार दे पाता तो क्या इतनी बड़ी गवाही पौलुस के लिए आती, पौलुस के जीवन में आती? नहीं आ पाती। वो एक छोटी सी गवाही होती। जैसे पतरस यूहन्ना याकूब के लिए लिखा ना कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, उनके लिए इतना ज़्यादा नहीं लिखा गया। जितना पौलुस ने पत्रियाँ लिखी उतना उन्होंने नहीं लिखी। हालेलुया। जितना पौलुस को इस्तेमाल किया गया उनको उतना ज़्यादा मतलब उतना उन्होंने दुख नहीं उठाया जितना पौलुस ने दुख उठाया प्रभु के लिए। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की योजना थी। हम हर एक चीज़ों में इस चीज़ को देख सकते कि अगर कुछ हो रहा है, अगर लेट हो रहा है तो उसमें भी परमेश्वर की योजना है, उसमें भी परमेश्वर की महान योजना है। हालेलुया। तो मेरे बहनों और भाइयों, कभी भी हमें निराशा में नहीं जाना, हमें इस चीज़ को हमेशा पॉजिटिव में लेना, कभी भी नेगेटिविटी में नहीं लेना कि हमारा परिवार उद्धार में नहीं आ रहा, हमारे लोग उद्धार में नहीं आ पा रहे, हमारे आसपास के लोग प्रभु को नहीं जान पा रहे। वो कैसे जानेंगे? सबसे पहले तो ये कि हमारे अंदर से जब तक यीशु उनको मिलेगा नहीं तब तक वो यीशु को जान नहीं पाएंगे। और अगर उनको आने में टाइम लग रहा है, हम अगर अपने अंदर से यीशु दिखा रहे हैं और अगर उनको आने में टाइम लग रहा है तो हमें ये विश्वास रखना कि जैसे खुदा ने पौलुस को बदला है वैसे वो उनको भी बदलेंगे। हालेलुया। जैसे कि आज अगर हम भी उसी कैटेगरी में थे, हम भी वैसे ही संसार में थे, हम भी वैसे ही पाप में थे, लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना कि हम यीशु में चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए हम आए, यहाँ तक ठीक है, लेकिन हमारा नेचर कैसा था, हमारा स्वभाव कैसा था, हम कौन से पाप में पड़े थे, हम कौन सी कमज़ोरी हमारे अंदर थी, कौन सी वो गुनाह हमारे अंदर था। अगर हमारे लोग हमसे ज़्यादा हम खुद अपने आप को जानते हैं और हमारा फैमिली हमें जानते हैं, ठीक है। तो जब हम इन चीज़ों को देखेंगे और हमारे अंदर जब वो बदलाव आएगा, जब ये बदलाव कब आएगा? पौलुस के अंदर बदलाव तब आया जब उसने मसीह के सामर्थ्य को पाया, जब उसने पवित्र आत्मा पाया, जब उसने प्रार्थना किया, जब उसने उसके ऊपर सामर्थ्य आया। बोला ना प्रेतों के काम में ये चीज़ लिखा है अध्याय में कि जब तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य तुम पर आएगा तो तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तो इसका मतलब अगर पौलुस उसका गवाह बना है प्रभु यीशु मसीह का तो उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा बना। अपने आप हम नहीं बदल सकते, हमें बदलने के लिए खुदा की आत्मा की, उसकी सहायता की ज़रूरत है, उसके सामर्थ्य की ज़रूरत है, उसके अभिषेक की ज़रूरत है। हालेलुया। तो मेरे बहनों और भाइयों, अगर हमें बदलाव हम में नहीं आएगा तो हमारे परिवार में हम कैसे गवाही दे पाएंगे कि हम किस क्षेत्र में कमज़ोर थे? अगर हमारे फैमिली हमें देख रहे हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम लड़ाई करते हैं, हम झगड़े करते हैं, ठीक है, और अगर वो चीज़ ये जानते हैं और जैसे ही हमने प्रभु के सामने समर्पण किया, अपनी सारी कमज़ोरियों को लेके गए और एक दिन हमारे अंदर बदलाव आ गया, हम बदल गए, हम ऐसे नम्र हो गए कि कोई हमें सुना के चले जा रहा है, कोई हमें सता रहा है, कोई हमें कुछ भी बोल के चले जा, वहाँ भी हम शांत हैं, हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं, हम उसे दिल से माफ़ कर दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या उसके अंदर ये चीज़ नहीं आएगा?
उनके अंदर भी ये सवाल आएगा। जैसे राजा अग्रिप्पा के अंदर ये सवाल आया कि उसके अंदर ये चीज़ आया कि वो उसको पौलुस को सुनना चाहता था। क्यों? क्योंकि पौलुस भी उनमें से एक था। उसके अंदर भी सवाल आया होगा, ये बंदा कैसे बदल सकता है? इसके अंदर इतनी नम्रता कैसे आ गई? क्यों? ये तो सताने वाला ही व्यक्ति था, ये तो यीशु को मारने वाले को सताता था, ये तो बंदीगी में डालता था, आता था, ये तो बंदीगी में डालता था, फिर ये कैसे ऐसे बदल गया? तो राजा अग्रिप्पा भी उसको सुनना चाहता था। तो मेरे बहनों और भाइयों, जब हमारे अंदर बदलाव आएगा पौलुस की तरह, जब हमने समर्पण करेंगे, जब हमारा हृदय परिवर्तन होगा, जब हमारे स्वभाव में चेंज आएगा, जब हमारे अंदर खुदा का स्वभाव आएगा और हमें यीशु नजर आएगा, तो लोग हमें भी सुनना चाहेंगे। हालेलुया। ये होगी पहली बात। और ये बदलाव तब आएगा जब हम खुदा के साथ संगति करेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह 40 दिन पिता के साथ समय बिताया, फिर लूका में लिखा कि उसने सामर्थ पाकर वो लौटा। हालेलुया। प्रेतों के काम में चेलों के लिए लिखा कि वो जब प्रार्थना कर रहे थे ऊपरी कोठरी में, तब उनके ऊपर सामर्थ आया। जब हम उसके साथ संगति करेंगे तब हमें वो सामर्थ आएगा, और वही सामर्थ हमें बदलेगा। वही सामर्थ हमारे अंदर से हर एक गुस्से को, निराशा को, डिप्रेशन को, वो डर झिझक को, हर एक चीज़ों को वो निकालेगा। और फिर हम लोगों के सामने, अपने परिवारों के, अपने लोगों के सामने, जो हमें जानते थे कि हम कैसे, उनके सामने हम निडरता के साथ खुदा की गवाही दे सकते कि खुदा ने हमें कैसे बदला। जैसे पौलुस अग्रिप्पा के सामने वो कैसे बता पाया कि मैं पहले कैसे था। वो क्या बोला कि मैं ऐसा पागल था, क्रोध के मारे ऐसा मैं पागल था कि मैं ऐसे सताता था लोगों को। हालेलुया। और कैसे नीचे 12 वचन से 18 वचन में वो लिखा, वो बताता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको बदला। तो मेरे बहनों और भाइयों, जब हमें बदलाव आएगा तब हम लोगों के सामने, अपने परिवारों के सामने यीशु की गवाही दे पाएंगे। और जब हम यीशु की गवाही देंगे और जब हमारे अंदर से यीशु नजर आएगा, तो उनके अंदर भी वो बदलाव आएगा। हालेलुया। और अगर हम देख रहे हैं कि उनके अंदर बदलाव नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो हमें ये विश्वास रखना है कि वो खुदा जो पौलुस को बदल सकता है, वही खुदा हमारे लोगों को बदलेगा। और एक और चीज़ की विश्वास हमें ये रखना है कि जैसे खुदा ने पौलुस को इतने टाइम में बदला, ठीक है, तो ये विश्वास रखना कि अगर मेरे परिवार में बदलाव नहीं आ रहा है, मतलब कुछ महान परमेश्वर की योजना है, वो एक बड़ी गवाही बनाने जा रहा है पौलुस की तरह। जैसे पौलुस को वो लोग जानते थे कि पौलुस कितना बड़ा वो सताने वाला व्यक्ति था, वो मारपीट करने वाला व्यक्ति था, कैसे उसको बदला, वैसे हमारे परिवार में भी एक बड़ी गवाही होगी। हालेलुया। तो मेरे बहनों और भाई, इस वचन को लेकर हमें विश्वास से चलना है कि खुदा हमारे परिवार को बदलेगा, पौलुस की तरह उसके जीवन में भी एक बड़ी गवाही आएगी। और वो भी हमारे सामने, आंखों के सामने वो भी गवाही देंगे यीशु के लिए कि यीशु ने मुझे बदला। हालेलुया। सोचो वो दिन कितना अद्भुत होगा जिस दिन वो बदलेंगे और वो गवाही आएगी। जैसे हम एक दिन में, अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करें, एक दिन में अगर वो बदल गया, तो क्या हमारी मेहनत कोई काम होगी? नहीं। हमारे अंदर ये आएगा, हाँ प्रभु ने तो उसे बदल दिया। हम इसी चीज़ में लेके, हाँ प्रभु ने तो बदल दिया, इसी बात में रह लेंगे। लेकिन अगर वो टाइम लग रहा है उनको बदलने में, 1 महीना लग रहा है, 2 महीना लग रहा है, साल लग रहा है, 2 साल लग रहा है, ये गवाही जो है ना, वो बहुत बड़ी हो जाएगी कि हाँ, मैंने इसके लिए इतनी प्रार्थना की थी, खुदा ने मुझसे इतनी प्रार्थना करवाया था और प्रभु ने इसको इतना बदला, इतने समय में बदला। वो गवाही बहुत बड़ी होगी। और वो गवाही उसके लिए भी बड़ी होगी जो बदलाव जिसके जीवन में आएगा। वो बोलेंगे या बोलेगी, जो भी भाई या बहन, जो भी हमारे परिवार में बदलते हैं, वो ये गवाही को देंगे कि सचमुच खुदा ने मुझे कैसे बदला है। इतने सालों में मैं जानने के बावजूद भी मैं विरोध करती थी, मैं गुस्सा करती थी, लेकिन प्रभु ने मुझे बदला। तो वो सोचो वो गवाही कितनी बड़ी होगी। हालेलुया। तो हमें विश्वास करना है कि खुदा हमारे परिवारों को बदलेगा। और दूसरी बात ये, सबसे पहले दूसरी बात ये कि हमें अपने अंदर से प्रभु यीशु मसीह को दिखाना है। हमें अपने अंदर वो सामर्थ्य को जब तक हम पाएंगे नहीं, तब तक हम उसके गवाह नहीं बन सकते। हालेलुया। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।